टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान, आप लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो देखिए, बहुत सारी डिमांड थी, बहुत सारी क्वेरीज थी कि वैसे तो क्वेरी बहुत सारी हैं और उनको क्लियर भी मुझे ही करना है। तो जो भी बच्चे आज यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। मैं आज आपको एक पूरी इन्फॉर्मेशन एएमआरएस के बारे में देने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि एएमआरएस की वैकेंसीज आने वाली हैं और केवीएस की भी आने वाली हैं। तो अभी मैंने होली पर भी अपने कोर्सेज के लिए ऑफर दिया था, काफी बच्चों ने परचेज भी किया हुआ है एएमआरएस का कोर्स, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसमें बहुत ही सिंपल सा पेपर था। बट इस बार जो बच्चे सोच रहे हैं बड़ा सिंपल सा पेपर आएगा, तो थोड़ा सा उसका लेवल अप हो सकता है, थोड़ा सा जो ऊपर जाएगा लेवल। तो बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ थोड़ा जरूर जाएगा वैकेंसी, क्योंकि केवीएस और एएमआरएस दोनों की आने वाली हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला था। तो जो बच्चे जिनको नहीं पता है या फिर मेरा वीडियो नहीं मिल रहा है प्रीवियस का, एक बार उनके लिए आज मैं फिर से यहां पर लेकर आई हूं, यानी एएमआरएस के बारे में जो फुल इंफॉर्मेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस क्या होगा, उस पर मैं चर्चा करूंगी यहां पर। तो मेन जो है यानी एज क्राइटेरिया और ज्यादातर क्वालिफिकेशन को लेकर यहां पर डाउट रहता है। अक्सर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं, पर्सनली भी मेरे पास कॉल आते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी करते हैं और मैं यही बोलती हूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। और क्या क्या गलती लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने की थी वो भी मैं यहां पर बताऊंगी। आप लोगों को क्या नहीं करना है वो भी यहां पर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये एएमआरएस का है और ये पुराना वाला नोटिफिकेशन मेरे पास है, नया भी जारी नहीं हुआ है। जारी जब हो जाएगा तो मैं उस पर भी बात करूंगी। अभी फिलहाल हम लोग इसी पर बात कर लेते हैं। जो पुराना नोटिफिकेशन था, एकलव्य स्कूल होते हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के, बिल्कुल जैसे केवीएस होते हैं वैसे ही स्कूल होते हैं। और इस पर मैंने पहले भी बताया था, सब रहना खाना वही टीचर्स का रहता है, बहुत अच्छा एटमोस्फियर इसमें मिलता है। जो पेपर का फर्स्ट पार्ट होता है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, यानी फर्स्ट पार्ट पर अगर आप इतना फोकस नहीं कर रहे हैं तो मेनली क्योंकि लैंग्वेज कंपलसरी था उस पर जरूर फोकस करिएगा। फर्स्ट पार्ट भी अगर बच्चों ने क्लियर किया हुआ था तो वो लैंग्वेज में अटक गए हैं, तो कोशिश करिएगा लैंग्वेज पर भी अभी से फोकस होना चाहिए और आपका मेरिट बनाने के लिए कंसर्न सब्जेक्ट भी एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रखनी है। ये देखिए, लैंग्वेज दे रखी है, जैसे बंगाली दे रखी है, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मिजो, संस्कृत, संथाली। यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनेंगे, अगर लैंग्वेज को लेकर कुछ भी ऐसा लग रहा है आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है या फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर भी आप लोगों के पास है, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे क्वेरी करेंगे तो इसका जो आगे का, मैं क्योंकि केवीएस की भी क्वालिफिकेशन बताऊंगी, आगे आप लोगों को उसमें पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से आर्ट की वैकेंसी थी 342 वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें और 140 जनरल की थी, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 34 थी, ओबीएस एनसीएल की यहाँ पर आप देखेंगे 92 थी, एंड एसटी की यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो एससी की 51 थी, एसटी की 25, ओएस 3, वीआई आपकी 3 थी और एचआई की 3 थी, अदर्स की आपकी 3 आती। तो इस तरह से वैकेंसी थी। फिलहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो वैकेंसीज आएंगी वो अलग होंगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आने वाले अभी इसी सत्र में जिन बच्चों ने लास्ट सत्र में जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, जो आप भी एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। या फिर मैं कहूंगी कि इस बीच में जिनको नहीं पता था कि एएमआरएस भी कोई चीज होती है और इसमें वैकेंसी आती है, इसमें हम जॉब कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आप लोग करते रहते हैं कि मैम हम किन किन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, हर किसी का पर्सनली रिप्लाई करना बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा आप लोगों के लिए रखा है वीडियो बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं टीजीटी आर्ट की जो वैकेंसीज है यहाँ पर, वो वैकेंसीज के बारे में मैंने पीछे बता ही दिया था आप लोगों को, यानी नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर। तो 35 ईयर लिमिट थी इसमें, 35 ईयर से ऊपर इसमें एज नहीं मांगी गई थी। ये मैं हमेशा हर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन बताती हूँ उसी में मैं पहले बोल देती हूँ कि 35 ईयर्स जो आपकी एज है आजकल हो गई है, इससे ऊपर नहीं जाती है। इसीलिए मैं जब भी आप लोग ये कहते हैं ना कि हमने ग्रेजुएशन पहले से कर रखा है, हमने बीकॉम कर रखा है, हमने ये कर रखा है, अदर सब्जेक्ट से आपने बीएससी की है और आप जाना चाहते हैं दोबारा से आर्ट के फील्ड में, तो मैं पहले मना कर देती हूँ। क्योंकि जब तक आप आर्ट के फील्ड की प्रिपरेशन करेंगे यानी बीएफए करेंगे, तब तक आप मान के चलेंगे आपकी एज ओवर हो जाएगी और हो सकता है क्वालिफिकेशन भी चेंज हो जाए। तो यहां पर सबसे पहला सवाल होता है एज को लेकर, तो 35 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन फॉर द, ये इनको दिया जाता है एससी एसटी कैटेगरीज में, ठीक है, एंड एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक। तो ये तो आपको पता चल गया। अप टू 55 फॉर ईएमआरएस एम्प्लॉइज, जो ईएमआरएस में पहले से एम्प्लॉय हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, किस तरीके से हैं, तो उनके लिए 55 है, ठीक है, अप टू 55 है। अब इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है उसमें देख सकते हैं आप, यानी ये तो एज क्राइटेरिया था। डिग्री इन फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो इसमें बीएफए लिया गया था, ठीक है। फाइन आर्ट्स की जो डिग्री आपके पास है वो ली गई थी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स, ठीक।
फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अब इसमें बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने बीएड को बोला था बीएड कर लीजिएगा, तो बीएड ज्यादा क्षेत्र में नहीं मांगा जाता, लेकिन कुछ क्षेत्र में आप देख रहे हैं बीएड जो है एंट्री ले चुका है। अब जिन क्षेत्र में बीएड एंट्री ले चुका है, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन जस्ट किया है या ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, या फिर आज जो मैं कहूं यहां से 12th के एग्जाम दे रहे हैं, तो वो बीएफए करिए 12th के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, यहां पर जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, चाहे वो उन्होंने बीए किया है, चाहे वो उन्होंने बीएफए किया है, तो स्पेशली बीएफए वालों को भी मैं बोलूंगी बीएड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से था फाइन आर्ट्स आपने किया हो, फाइन आर्ट्स यहां पर ये लिखा नहीं है कि बीएफए आपने किया है, क्योंकि एक बेसिक जो क्वालिफिकेशन है फाइन आर्ट्स की वो बीएफए है, ठीक। अब यहां से यानी फाइन आर्ट में आपके अदर डिप्लोमास भी हो सकते हैं, चाहे आपने ललित कला अकेडमी से किया, चाहे आपने किसी अदर इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, चाहे स्कल्पचर्स में है, फाइन आर्ट्स में अदर कोई आपने डिप्लोमा ले रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास अलग अलग डिप्लोमास हैं फाइन आर्ट को लेकर, ठीक है, बट एक ऑथेंटिक होना चाहिए आप लोगों का। यहाँ पर क्या है, बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट्स। अब बीएड डिग्री आपने कर रखी हो, अब बीएड आपने किया हो फाइन आर्ट में, तो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन आपने पहले किया होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि बीएड आपने डायरेक्टली फाइन आर्ट से कर लिया, तो वो भी आपको तभी मिलेगी। तो यहां पर मैं बात करूं तो बीए प्लस आप लोगों ने अगर ड्राइंग से बीएड किया है, फाइन आर्ट यहां पर दे दिया है, तो स्पेशली ये दिल्ली और हरियाणा में भी होता है, यूपी में भी होता है, स्पेशली मैंने पहले ही बोला हुआ था, तो आप लोग यहां से कर सकते हैं। देखिए थोड़ा तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके घर के पीछे, आपके घर के आगे पीछे कुछ मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सक्सेस का रास्ता जाता है तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों से होकर तो गुजरता ही है। तो जाहिर सी बात है आपको भी थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ यही होंगे कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। सिर्फ 2 साल की बात है, क्योंकि अभी तो 2 साल का बीएड है, उसके बाद 1 साल का हो जाएगा, तो थोड़ा सा निकल जाइए, चाहे 2 साल के लिए निकलिए, चाहे मैं कहूं कैसे भी करके आप करिएगा। चाहे आप लोग अपनी ट्रेनिंग के समय जाइएगा, जब वो टीचिंग होती है आपकी 1 या 2 मंथ की, उस समय आप जाइएगा, प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, ठीक है। बाकी आप घर से भी कर सकते हैं, तो किसी ना किसी तरह से ये मैनेज आपको करना है, और कोशिश करिएगा कि मैनेज करके अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ये जो डिग्री है आप इसकी देख सकते हैं, तो इसका मतलब जिन्होंने ये कर रखा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यानी आने वाली वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा इतनी गारंटी मैं अभी यहां पर बता देती हूं, इससे अदर क्वालिफिकेशन चेंज नहीं होगी, यानी इससे लो तो हो नहीं सकती है, इससे हाई भले ही हो जाए, बट इतनी तो रहेगी, यानी इतनी ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है। अगर इससे अलग कुछ होती है तो वो जाएगी आपकी ओर में, ठीक है। तो जो क्वालिफिकेशन अभी है इसमें, अगर वो आपके पास है तो आप तैयारी कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा सैलरी बहुत अच्छी है इसकी, और इसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है टीचर्स के लिए, बहुत अच्छी जॉब है ये आपकी। तो इसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अभी से एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा कि हमें इतने टाइम पढ़ना है, इतना सिलेबस कवर करना है, उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि जब इसका आप जानते हैं नोटिफिकेशन आएगा तो इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। फिर बच्चे सोचते हैं कि हमें फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिला, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको तैयारी का समय मिल जाए, इस तरीके से तैयारी करिएगा, और जॉब आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस के लिए भी बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बने रहेंगे यहाँ पर। जो भी आप लोगों का डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जो सिलेबस का वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊं इसमें, तो वो आप लोगों तक उसकी क्लैरिफिकेशन, यानी जो डाउट है आपका, वो क्लियर हो जाए, ठीक।